बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्सा एक हाफिज़ कुरान लड़की का। एक हाफिज़ कुरान लड़की को सांप के साथ आखिर क्यों दफन किया गया? आखिर हाफिज़ कुरान लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? उस पर सांप क्यों आ गए? आखिर उसने जिंदगी में ऐसा क्या काम किया कि उसके ऊपर अल्लाह का इतना बड़ा अजाब नाजिल हो गया, जो देखने वालों के लिए किसी इबरत से कम नहीं। लिहाजा आप इस वाक़ये को आखिर तक जरूर देखें। इस वाक़ये को पूरा देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई न कोई तब्दीली ज़रूर रहनुमा होगी, क्योंकि ये वाक़या ऐसा वाक़या है कि देखने और सुनने वाले जब इस वाक़ये को देखते और सुनते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। ये वाक़या सच्चा वाक़या है। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़ये देखे होंगे जिन्हें देखकर इंसान इबरत हासिल करता है। ये सच्चा वाक़या है। उम्मीद करते हैं कि आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। ये वाक़या है इंडिया के एक शहर का। उस शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। शौहर के मरने के बाद उसकी एक बेटी थी। वो औरत उम्र की ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी से नवाजा था। शौहर वफात पा चुका था। वो खुद अपनी बेटी को पालने के लिए, उसकी अच्छी तरबियत करने के लिए मेहनत करती थी। लकड़ियाँ भी बेचती और वो कपड़े भी सिलाई किया करती। उस औरत का नाम नुस्ता था। नुस्ता बहुत अच्छी खातून थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी बड़ी होकर एक अच्छी हाफिज कुरान बने, ताकि लोग उसकी बेटी की तारीफ करें और उसका किरदार ऐसा किरदार हो जो आने वाली तमाम नस्ल के लिए एक मिसाल बन जाए। उसकी बेटी जो मुंह से निकालती, वो उसी वक्त उसे पूरा कर देती। उसकी बेटी का नाम महरमा था। महरमा शक्ल सूरत की बहुत मासूम और खूबसूरत थी। नजत की ये ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हाफिज कुरान बने। उसने अपनी बेटी को एक मदरसे में दाखिला करवाया और घर में भी उसे कुरान पढ़ाया करती थी, क्योंकि वो खुद भी हाफिज कुरान थी और वो चाहती थी कि जैसे मैं हाफिज कुरान हूँ, मेरी बेटी भी महरमा भी हाफिज कुरान बने। उसकी बेटी भी अच्छी और फर्माबरदार थी। वो माँ की इज्जत करती। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। वो खुद अपनी बेटी को कुरान मजीद का सबक देती और घर में भी वो कुरान मजीद रूटीन के साथ पढ़ती थी। नमाज भी वो पढ़ती और तहज्जुद भी अदा करती। उसकी नेकी की कोई कसर न रह गई थी। बहुत नेक हो चुकी थी। बचपन से उसकी माँ ने उसे हिजाब करना सिखाया था कि बेटा, जब भी बाहर जाओ हिजाब में निकलो और घर में भी रहो तो सर से दुपट्टा न उतरे, ताकि कोई तुम्हारा सतर औरत न देख ले, तुम्हारी जात पर उंगली न उठाए, जो भी तुम्हें देखे तो नजरें झुका ले, क्योंकि हिजाब बहुत अच्छी चीज है। वो लड़की की हिफाजत की बहुत बड़ी चीज है जो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान औरत को तोहफे के तौर पर दी है। उसकी माँ अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। दिन गुजरते गए, महरमा बड़ी होती गई। महरमा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। वो अपनी माँ को कहती थी, माँ, मैं तेरा ख्वाब जरूर पूरा करूंगी, मैं एक दिन हाफिज कुरान जरूर बनूंगी। उसकी माँ कहती, बेटा, मैं अल्लाह से हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी को हाफिज कुरान बना। इसी तरह जब महरमा माँ 17 साल की उम्र को पहुंची तो अल्लाह ताला ने उसकी माँ का एक ख्वाब पूरा कर दिया। आज वो दिन आ चुका था जब महरमा ने कुरान मजीद को हिफ्ज करना था। आखिरकार महरमा ने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। उसकी माँ जब ये खबर उसकी माँ उस सुनते ही उसकी बेटी कुरान मजीद की हाफिज हो चुकी है तो खुशी से रोने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। वो रोने लगी और उस वक्त को याद करने लगे कि जब बेटी, तेरा बाप इस दुनिया में चला गया, खानदान वालों की बातें बर्दाश्त करके मैंने तुझे पाला और आज तू एक नेक लड़की के रूप में मेरे सामने बैठी है। खानदान वाले मुझे तरह तरह की बातें सुनाते कि शौहर तो फौत हो गया, पता नहीं ये क्या करेगी, ये बेटी की क्या परवरिश करेगी, खुद ये गलत है और उसकी बेटी भी गलत होगी। लेकिन मैंने आज उनको दिखा दिया, क्योंकि मेरी बेटी हाफिज कुरान बन गई है। बहुत से मोहल्ले वाली औरतें भी ये खबर सुनकर उनके घर दौड़ी चली आईं और मुबारकबाद देने लगी कि मुबारक हो नुजता बहन, तेरी बेटी महरमा ने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया है। हमें दिल से बहुत खुशी हुई है।
अल्लाह ने तेरा ये ख्वाब पूरा किया, क्योंकि तू ये चाहती थी कि जब तेरी बेटी बड़ी हो तो वो कुरान मजीद की हाफिज़े कुरान हो। उसकी माँ बहुत खुश हुई, उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तूने मेरी बेटी को हाफिज़ कुरान बना दिया। वो अपनी बेटी को चूम रही थी और रो भी रही थी। पास मोहल्ले वाली औरतें ये सारा मंजर देख रही थी। वो उनसे कहने लगी, अब जरा हमारी भी बातें सुने। आज से हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां महरमा के पास कुरान मजीद पढ़ने आएं। ये उन्हें भी पढ़ा लिखाकर हाफिज कुरान बना दे। ऐसा ही हुआ। मोहल्ले की तमाम बच्चियां महरमा के पास कुरान मजीद हिफ्ज करने आने लगी। मासूम बच्चियां भी यहाँ आती कि हम महरमा जैसे बने, क्योंकि महरमा उस पूरे शहर में एक मिसाल बन चुकी थी। जैसा उसकी माँ ने कहा था, बिल्कुल वैसा हर किसी के मुंह पर महरमा का नाम होता है कि कितनी नेक, और बाप के मरने के बाद माँ ने कैसी तरबियत की, कितनी नेक बच्ची, अल्लाह ताला इसका नसीब भी अच्छा करे। महरमा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती। उसके पास आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे बच्चे हो गए। घर में बैठने की जगह नहीं थी, तो उसने अपना एक मदरसा बना लिया। उसने वो बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाती। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। जो सुनता तो उसकी तारीफ करते करते न थकता। लेकिन इसी तरह कुछ साल गुजर गए। 3 साल का वक्फ गुजर गया। महरमा ने आप बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना छोड़ दिया। महरमा एक दिन अपनी माँ को कहने लगी, माँ, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, शायद मुझे देर हो जाए। उसकी माँ कहती ही, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, तुम इतना घर से बाहर निकली नहीं हो, अपना ख्याल रखना और जल्द ही वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और मुझे तुम्हारी परेशानी भी रहेगी, क्योंकि मैंने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस तरह महरमा घर से वो चली। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक महरमा घर वापस नहीं आई। बूढ़ी माँ कपड़े सिलाई करते करते थक गई, और वो बेटी का इंतजार करने लगी कि आखिर इतनी देर कहाँ हो गई, न जाने ये लड़की कहाँ रह गई। आज से पहले कभी इसने ऐसा नहीं किया। शाम होने से पहले आ जाती थी। आखिरकार शाम से रात हो गई। उसकी माँ गलियों में उसे ढूंढने निकल पड़ी कि कहाँ गई आखिर मेरी बेटी। वो लोगों से पूछने लगी, तो लोगों ने यही कहा, अम्मा, हमने तेरी बेटी को नहीं देखा। आखिरकार पूरी रात माँ उसे देखती रही, लेकिन वो ना आई। सुबह जब महरमा घर आई तो उसकी माँ कहती है, बेटा, ये आज तूने कैसी हरकत की है। जिंदगी में पहली बार इतना डरा ही नहीं जितना आज मैं डरी थी। पूरी रात सहेली के घर गुजार आई। पहले तो तूने कभी ऐसी कोई हरकत ना की थी, ये क्या हो गया। महरमा कहने लगी, अम्मा बस करें, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो मेरी पक्की दोस्त है। उसने इसरार किया, जिद की, तो मैं वहां रुक गई। वैसे भी क्या हो गया है, मैं मैं बचपन से लेकर अब तक घर ही तो रहती हूँ। कैद सी हो गई हूँ, मुझे अपनी जिंदगी कैद लगती है। दोपहर के वक्त अपनी माँ के पास आकर बैठ गई और माँ को कहने लगी, माँ, आज तुझसे मैं एक ऐसी चीज की ख्वाहिश करती हूँ जो हर हाल में तूने पूरी करनी है। मैंने जिंदगी में कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। माँ कहती, बेटा महरमा, बोलो, जो चीज कहोगी मैं तुझे लाकर दूंगी। मैं तेरी बात कैसे टाल सकती हूँ। महरमा ने कहा, माँ, मुझे फोन चाहिए। मेरी सहेली के पास भी फोन है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मोबाइल हो। मुझे प्लीज मोबाइल लाकर दे दे। माँ जब महरमा की बात सुनती है तो कहती है, हरगिज नहीं लाकर दूंगी। ये कहकर वहां से चली जाती है। महरमा रोने लगती है। जारो कतार रो रही थी। उसके आंसू ऐसे छलक रहे थे जैसे कि उसे बड़ा गम लगा हो। लेकिन उसकी माँ उसके पास इतना बड़ा मोबाइल लेकर आ जाती है। महरमा जब अपनी महरमा जब अपनी मोबाइल देखती है तो उसे आंसू खुशी के आंसू में बदल गए। वो कहने लगी, माँ, आपने तो इनकार किया था। माँ कहने लगी, बेटा, मैं मजाक भी नहीं कर सकती। तू इतनी प्यारी बेटी है, तूने मेरे हर ख्वाब को पूरा किया, तो मैं तेरा ख्वाब कैसे ना पूरा करती।
आज तक तूने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मेहरमा मोबाइल देखकर खुश होती है। वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया अम्मा, आज आपने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। कितने दिनों में कितने दिनों से मैं इंतजार कर रही थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी मोबाइल इस्तेमाल करूंगी। मेहरमा को मोबाइल लिए हुए 2 माह गुजर गए। अब मेहरमा पहले वाली मेहरमा ना रही। ना ही अब हिजाब करती, ना ही नमाज पढ़ती, कुरान मजीद भी तिलावत करना छोड़ दिया। एक दिन वो बहुत सारा मेकअप करती और नए डिजाइन के कपड़े पहनती जो मॉडर्न लड़कियां पहनती हैं। वो पहनकर बाहर जाना शुरू कर दिया। उसकी माँ जब उसे देखती तो हक्की बक्की रह जाती कि मेहरमा, ये क्या कर दिया तूने? ये किस हालत में मेरे सामने आई? इतना मेकअप किया तूने? वो कहने लगी, माँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही है, लिहाजा तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वो माँ को ऐसा कहकर मेहरमा घर से चली गई। लगता था लगता ना था कि ये वही लड़की है जो पहले इतनी अदब एहतराम वाली थी। लोग भी अब तरह तरह की बातें करने लगे। महरमा अब बहुत बदल चुकी थी। वो अपनी सहेली के साथ अक्सर अवकात घर से बाहर ही रहती थी। मोबाइल देखना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दुपट्टा सर से सर पर दुपट्टा सर पर करना तो भूल ही गई थी। उसने ऐसे डिजाइन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। घर में भी वो अक्सर औकात मॉडर्न लड़कियों की तरह रहना शुरू कर दिया। पूरा दिन मेकअप लगाती और अक्सर औकात वो मोबाइल पर गाने सुनती और डांस भी करती रहती। एक दिन मेहरमा घर ना होने की वजह से वो डांस करने लगी। उसने खूब सारा मेकअप किया और मॉडर्न डिजाइन के कपड़े पहने और नाचने लगी। उसकी माँ घर ना थी। इस बात का फायदा उठाया उसकी सहेली भी आ गई। अचानक उसकी माँ, बूढ़ी माँ, घर पर आती है तो अपनी बेटी को नाचता हुआ देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी कि ये आज नाच रही है। वो गुस्से के साथ कहती है कि शर्म कर लड़की, इसलिए तुझे मोबाइल नहीं लेकर दिया था। वापस कर दे मुझे मोबाइल। नुसरत बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लेती है। महरमा मुंह बना लेती है कि क्या मसला है? इतनी अच्छी खासी रील बना रही थी और मैंने टिकटॉक पर अपलोड करनी थी कि ये तूने क्या किया? मेरा मूड खराब कर दिया। वो गुस्से के साथ बदतमीजी भरे लहजे से अपनी माँ के हाथ से मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि मुझे नाचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मर्जी मैं करूं। तू कौन होती है? तू अपने काम से काम रख। मेरी जिंदगी बहुत अजाब कर रखा है। कोई मेरा मजाक उड़ाता है। पूरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि तू अम्मा बन चुकी है। मैं अब जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। उसकी माँ कहने लगी, बकवास बंद कर, इसलिए तुझे यहाँ तक पहुँचाया। शर्म कर, कुछ कुरान का भी लिहाज कर। जो तूने हिफ्ज कुरान मजीद की तिलावत की, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है? कैसे नहीं पढ़ती? कुरान जल्दी से दफा हो जा, हिजाब कर और कुरान मजीद की तिलावत कर। जब माँ डांट करे तो मेहरमा डर जाती है तो जल्दी से वजू करके कुरान मजीद पढ़ने लगती है। माँ उससे सारा कुरान मजीद सुनती है कि कितने दिन हो गए कि तू कुरान मजीद से दूर हो चुकी है। कुछ शर्म कर लड़की, कुछ तो शर्म कर। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा। मेहरमा मोबाइल की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि खाते पीते हर वक्त उसके पास मोबाइल होता और वो हिजाब करना तो भूल चुकी थी। माँ भी उसे कह कहकर थक गई। हाँ, लोग उसकी तारीफ करते। अब वहाँ लोग उसे अजीब नजरों से देखते। एक दिन मेहरमा खूब सारा मेकअप करती और अच्छे कपड़े पहनकर वो गली में आकर खड़ी हो जाती और किसी का इंतजार करने लगती। इधर माँ अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे घर से निकलने 3 घंटे गुजर चुके थे। माँ परेशान हुई कि अब लड़की मेरे हाथ से निकल चुकी है। जाने मेरी बेटी को किसकी नजर लगी कि वो इतनी बदतमीज और खुदगर्ज हो गई है। माँ इंतजार करती रही लेकिन बेटी घर न आई। बेटी इधर पार्क में किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। उसके ताल्लुकात अब ज्यादा खराब हो चुके थे। वो लड़कों के साथ खूब बातें करती और उनके साथ पूरा दिन गुजार देती थी।
पार्टी में जाना, हर रोज होटलिंग करना अब उसका मामूल बन चुका था। आखिरकार उसकी माँ तंग आकर उसका पीछा करने लगी। आखिरकार वो देखती है कि उसकी बेटी पार्क में बैठी लड़के के साथ में हाथ में हाथ डालकर हंस हंस कर बातें कर रही है। माँ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी जिंदगी भर की मेहनत आज इस लड़की ने इतना बुरा सिला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लड़की इतना आगे बढ़ जाएगी और बेहयाई में पहला नंबर हासिल कर लेगी। घर आकर वो बेटी को खूब मारती, नुसरत करती कि आज तक मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसलिए तू आज बात इसलिए तू इस बात का नाजायज फायदा उठा चुकी है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तो ये थी कि मैंने तुझे मोबाइल लेकर क्यों दिया। ये सारी तबाही उसी की वजह से हुई है। तू इतनी बदतमीज हो गई और आज तो मैंने देखा कि अपनी आंखों से मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी मेहरमा है जो हाफिज कुरान है और अदब और एहतराम वाली, हिजाब करने वाली। मोहल्ले के लोग इसकी तारीफ करते थे, आज वही लोग मुझे बातें सुना रहे हैं। मेरी जरूरत कैसे हुई तेरी जरूरत कैसे हुई? दफा हो, कुरान मजीद उठा और पढ़ना शुरू कर। आज 4 साल गुजर चुके हैं, न तूने कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ा, न नमाज पढ़ी। आखिर ये लड़की एक दिन तो सुलझ ही जाएगी। लेकिन जब महरमा कुरान मजीद पढ़ती तो उसे कुरान मजीद भूल चुका था। बेहयाई ने उसके दिमाग के ऊपर इतना गहरा असर बना दिया था कि उसे अच्छी बातें भूल चुकी थी। नमाज ना पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत ना करना, इसका सिला तो उसे ऐसा मिला कि अल्लाह का अजाब आया और अल्लाह की लानत उस पर बरसी। महरमा को कुरान मजीद भुला चुका था। आहिस्ता आहिस्ता महरमा पागल हो गई। वो अकेली कमरे में पूरा दिन बंद रहती, चीख मारती रहती, कपड़े फाड़ती रहती। आखिरकार 1 माह गुजर गया। महरमा की हालत न ठीक हुई और वो मर गई। उसकी माँ रोने लगी कि मेरी बेटी मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। मोहल्ले के सारे लोग कहने लगे, तेरी बेटी इतनी नेक थी लेकिन अब इसकी हरकतें खराब हो चुकी थी। माँ लेकिन माँ होती है, वो अपनी बेटी की मौत देखकर खूब रोने लगी कि बेटी तू मुझे छोड़कर मत जा। महरमा बहुत अयाश किस्म की लड़की थी, वो हाफिज कुरान, लेकिन अब वो गुनहगार के राह पर चल चुकी थी। जैसे ही उसे गुस्ल दिया गया, उसके बाद फौरन जंगल के सांप निकलकर उसके ऊपर आकर लिपट गए। वहां खड़े लोग डर गए कि ये सांप क्यों आकर इसके लाश के साथ आ गए हैं। वहां के लोग पूछने लगे कि तेरी बेटी तो हाफिज कुरान थी, बता अब ये क्या माजरा है? ये सांप उसकी लाश के ऊपर राख क्यों डस रहे हैं? लोगों की बातें माँ के दिल पर तीर की तरह लग रही थी। इधर बेटी की इबरतनाक मौत और उधर लोगों की बातें। माँ कहने लगी, सब लोग मेरी बात सुनो। मेरी बेटी तो पहले बहुत अच्छी और नेक थी, उसने कुरान मजीद भी हिफ्ज कर लिया था। लेकिन कुछ साल के बाद मैंने उसे मोबाइल लेकर दिया और उस दिन से उसकी एक ऐसी सहेली बनी, वो घर से निकल जाती और पता नहीं क्या करती। एक दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो एक लड़के से बातें कर रही थी। फिर उसे मैंने आकर मारा और मैंने कहा कुरान मजीद सुनाओ, तो कुरान मजीद भूल चुकी थी। मुझे लगता है इस पर अल्लाह का अजाब आया है, क्योंकि ये नेकी की राह इख्तियार कर फौरन गुनाह की राह पर चल पड़ी। और शायद ये मुझसे भूल हो गई कि मैंने इस पर सख्ती ना की। अगर वक्त पर इस पर सख्ती करती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। इसी वजह से अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। नुजत कहने लगी, इमाम साहब मेरी बेटी को अब सांप के साथ ही दफन किया जाएगा। इमाम साहब कहने लगे, हाँ, ये सांप इससे दूर नहीं जाएंगे, इसलिए सांप के साथ ही इसको कब्र में उतारा जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, सांपों के साथ ही महरमा को कब्र के अंदर दफन किया गया। अफगान अस्तगफिरुल्लाह, अपनी जिंदगी और किरदार को इतना खूबसूरत बनाओ कि जब तुम जन्नत में जाओ तो हजरत फातिमा जहरा तुम्हें चादर नसीब हो, न कि तुम्हें देखकर ये कि मेरे बाबा का दीन इतना मुश्किल हो
तो ना था कि तुम पर्दा ना कर सकी और अपने किरदार को खूबसूरत ना बना सकी। हमारे नबी ने अपनी उम्मत की खातिर अल्लाह से रो रो कर ये दुआ की कि मेरी उम्मत पर अजाब ना आए। इसके बावजूद हम गुनाह करें और उसकी नाफरमानी करें तो ऐसी जिंदगी पर लानत है। जो बुराई की तरफ जाए और नेकी से दूर भागे, जैसा कि महरमा ने किया। पहले तो नेक थी, लेकिन आखिरकार वो गुनहगार गुनाह की राह पर चल पड़ी। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचाए और नेकी करने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आज का ये दिलचस्प वाकया आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह।